नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। अभी आप जो बुक सुन रहे हैं वो है महाभारत के कुछ व्यक्तित्व एक दृष्टिकोण। यह बुक श्री वल्लभ जी माहेश्वरी जी के द्वारा लिखित है। अभी आज हम जिस विषय पर ऑडियो बना रही हूँ मैं, वो है धृतराष्ट्र। इस विषय के बाद, सुनने के बाद आपको मन में जो भी विचार हो, प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। आपको लेखक के द्वारा ही मैसेज के माध्यम से जवाब दिया जाएगा। तो चलिए विषय की शुरुआत करते हैं। विषय है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र भीष्म पितामह के सौतेले भाई विचित्रवीर्य का ज्येष्ठ पुत्र था। वह जन्म से ही नेत्रहीन था। इस कारण अपने पिता की मृत्यु के बाद उसे राजा नहीं बनाया गया था। धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया था। हस्तिनापुर राज्य के सभापदों तथा मंत्री परिषद का यह निर्णय नीति संगत था, परंतु धृतराष्ट्र इस निर्णय को स्वयं के प्रति अन्याय मानता था। वह निर्णय को मानने के लिए बाध्य तो था, परंतु इससे सहमत नहीं था। धृतराष्ट्र में राज्य लिप्सा इतनी अधिक थी कि वह राज्य प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार था। राजा न बन पाने के कारण धृतराष्ट्र दुखी रहता था, परंतु स्वयं को इस विचार से सांत्वना देता रहता था कि संभव है उसका पुत्र कुरुवंश की अगली पीढ़ी में बड़ा हो और उसे राजा बनने का अवसर मिल सके। यहाँ भी दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और पांडुपुत्र युधिष्ठिर का जन्म धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन से पूर्व हो गया। ऐसा हो जाने के कारण उसने सोचा कि अब वह स्वयं या उसका पुत्र कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठ पाएंगे। इस विचार से उनके मन में क्रोध व विद्रोह की अग्नि धधकने लगी। धृतराष्ट्र अति महत्वाकांक्षी व सत्ता सुख के प्रति पूर्ण आसक्त व्यक्ति था, परंतु नीति और नियति के क्रूर प्रहार के कारण उसके सपने चकनाचूर हो रहे थे। इसी बीच राजा पांडु की रोगग्रस्त हो जाने के कारण असामयिक मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के समय उनके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर काफी छोटे थे तथा राजकार्य संभालने में असमर्थ थे। इस परिस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि जब तक युधिष्ठिर अपनी शिक्षा पूरी करके राजकाज संभालने योग्य न हो जाए, तब तक एक अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत नेत्रहीन धृतराष्ट्र को राजा बना दिया जाए। यह निर्णय धृतराष्ट्र के लिए अपनी महत्वाकांक्षा व राज्य लिप्सा को पूर्ण करने का सुनहरा अवसर था। धृतराष्ट्र को केवल अस्थायी रूप से ही राजा बनाया गया था, परंतु उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि वह इस अवसर का पूरा लाभ उठाकर राज्य पर अपना नियंत्रण मजबूत करेगा तथा अपने पुत्र दुर्योधन को ही उत्तराधिकारी बनाने का पूर्ण प्रयत्न करेगा। धृतराष्ट्र ने जीवन भर इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास किए। वो जानता था कि उसके इस प्रयास में भीष्म पितामह तथा महात्मा विदुर, ये दो व्यक्ति ही बाधा बन सकते थे। महात्मा विदुर से उसे कोई डर नहीं था क्योंकि उनकी उपेक्षा की जा सकती थी, परंतु भीष्म पितामह की उपेक्षा करना अत्यंत कठिन था। इस कारण धृतराष्ट्र ने अपना सारा ध्यान भीष्म पितामह को प्रभावहीन बनाने की ओर केंद्रित किया। उसने कई अवसरों पर अपने साले शकुनी द्वारा भीष्म पितामह का विरोध करवाया। प्रत्यक्ष रूप से धृतराष्ट्र भीष्म पितामह को झूठा सम्मान देता रहा, परंतु उनकी सलाह मानने में अपनी विवशता प्रकट करता रहा। जब कभी दुर्योधन की उद्दंडता व पांडवों के प्रति अन्याय का मामला सामने आता था, सब वह अपनी नेत्रहीनता के कारण दुर्योधन पर नियंत्रण न पाने की विवशता प्रकट कर देता था और भविष्य में पांडवों के साथ अन्याय न होने देने का वादा भी कर देता था। वास्तव में वह पांडवों को समाप्त कर देना चाहता था, जिससे वह आजीवन सत्ता सुख भोग सके। बचपन में दुर्योधन द्वारा भीम को जहर देकर नदी में डुबा देने का प्रयास तथा लाक्षागृह में कुंती सहित 5 पांडवों को जलाकर मार देने का प्रयास इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि धृतराष्ट्र पांडवों को समाप्त कर देना चाहता था। जब लाक्षागृह वाला मामला सामने आया तो उसने हमेशा की तरह अपनी अनभिज्ञता तथा विवशता प्रकट करके भीष्म पितामह व पूरी मंत्री परिषद को गुमराह कर दिया। इस घटना के बाद पांडवों को कई वर्षों तक छुपकर रहना पड़ा, जिससे वे धृतराष्ट्र व दुर्योधन के षड्यंत्रों से सुरक्षित रह सके। धृतराष्ट्र एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, चालाक, बुद्धिमान और सत्ता लोलुप व्यक्ति था, जिसने सत्ता में बने रहने के लिए सभी प्रकार के अनैतिक, अन्यायपूर्ण कार्यों का सहारा लिया था। सत्ता में बने रहने के अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धृतराष्ट्र ने प्रत्येक कदम पूरी तरह सोच समझकर तथा योजनाबद्ध तरीके से उठाया और हमेशा उसे अपनी विवशता बताकर स्वयं को निर्दोष सिद्ध करता रहा। यह उसकी चालाक बुद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वर्षों तक अन्याय करते रहने के बावजूद उसने प्रत्यक्ष रूप से कभी स्वयं को दोषी सिद्ध नहीं होने दिया। धृतराष्ट्र के मन में कपट तथा घृणा इतनी अधिक मात्रा में भरी हुई थी कि अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के बाद पांडु के छोटे छोटे बच्चों का संरक्षण बनने के स्थान पर वह उन्हें समाप्त करने के प्रयत्न करता रहा। अनुशासनहीनता उसमें इतनी ज्यादा थी कि भीष्म पितामह जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के अपमान व अवहेलना पर वह चुप रहता था। घृणा व अत्याचार
अधिकार की भावना धृतराष्ट्र में इतनी थी कि वह अपनी कुलवधू द्रौपदी के घोर सार्वजनिक अपमान को रोकने की उसने कोई कोशिश नहीं की। सत्ता लोलुपता उसमें इतनी अधिक थी कि सत्ता में बने रहने के लिए राज्य का विभाजन करने में उसे कोई संकोच नहीं होता था। पुत्र मोह में वह इतना आसक्त था कि जब दुर्योधन ने अधिकार न होते हुए भी कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया, तब भी वह मौन रहा। चालाकी उसमें इतनी अधिक थी कि उसने अपनी नेत्रहीनता को हथियार बनाकर सब कुकर्म करने के बावजूद वह सहानुभूति का पात्र बना रहा। इन सब घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि धृतराष्ट्र का अन्याय, अत्याचार, सत्ता लिप्सा, अनुशासनहीनता, घृणा तथा पुत्र मोह ही महाभारत युद्ध के प्रमुख कारण थे। संक्षेप में यदि कहा जाए तो महाभारत युद्ध के लिए यदि प्रमुख रूप से कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है तो वह धृतराष्ट्र ही है। धृतराष्ट्र ने अपनी दुर्बुद्धि, चालाकी तथा कपटपूर्ण व्यवहार का प्रयोग इतने योजनाबद्ध ढंग व परोक्ष रूप से किया कि उसके सामने आज के हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन जैसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी बौने नजर आते हैं। इन सभी ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जो कुछ भी किया उसे वे विश्व से छुपा नहीं सके, परंतु धृतराष्ट्र ने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए उसने अपने पुत्रों व शकुनी आदि को दोषी सिद्ध होने दिया तथा स्वयं सहानुभूति का पात्र बना रहा। वह जीवन भर सत्ता सुख भोगता रहा तथा पुत्र मोह व अपनी नेत्रहीनता को एक सुरक्षा कवच के रूप में उपयोग करता रहा। यदि थोड़ी और गहराई से विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि धृतराष्ट्र का पुत्र मोह भी वास्तविक नहीं था, उसे तो केवल और केवल सत्ता मोह था। अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए उसने सभी पुत्रों को महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध में झोंक दिया था। धृतराष्ट्र यह अच्छी तरह जानता था कि नेत्रहीनता के कारण उसे तो युद्ध में भाग लेना नहीं है। इस कारण युद्ध का परिणाम जो भी हो वह स्वयं तो युद्ध के विनाश से पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। युद्ध में तो उसके पुत्र तथा पांडव ही भाग लेंगे, विजय किसी की भी हो, परंतु इतना तो निश्चित है कि दोनों ही पक्ष काफी कमजोर पड़ जाएंगे। यदि विजय कौरव पक्ष की होती है तो धृतराष्ट्र के पुत्र उसे राजा बने ही रहने देंगे। यदि विजय पांडव पक्ष की होती है तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण तथा उसके स्वयं के कई पुत्रों का अंत हो जाएगा और संभव है कि पांडव सहानुभूति व्यक्त करते हुए उसे राजा बना रहने दें। धृतराष्ट्र के विचार के अनुसार यह इस युद्ध से उसके स्वयं के अतिरिक्त और किसी को लाभ नहीं होगा। यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। इसके समर्थन में यह प्रमाण है कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी धृतराष्ट्र ने विजयी पांडवों को स्वेच्छा से तुरंत सत्ता नहीं सौंपी थी। उसने तो भीम को मारकर पांडवों को कमजोर करने का एक व्यक्तिगत प्रयास भी किया था, जो श्री कृष्ण ने विफल कर दिया था। जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को स्वेच्छा से सत्ता नहीं सौंपी तब महात्मा विदुर ने आकर धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों की विजय के बाद उनका ही सत्ता पर नैतिक अधिकार है। महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र से यह भी कहा कि यदि उन्होंने जल्दी ही सत्ता नहीं छोड़ी तो संभव है उन्हें पांडवों के हाथों अपमानित भी होना पड़े, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों को सत्ता दिलाए बिना द्वारिका वापस नहीं जाएंगे। इन बातों से धृतराष्ट्र को अनुभव हुआ कि अब सत्ता छोड़ने के अतिरिक्त तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। इन परिस्थितियों में बड़ी अनिच्छा से धृतराष्ट्र सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार हुआ था। सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा विनाशकारी खेल खेलने वाला कोई और उदाहरण इतिहास में मिलना कठिन है। धृतराष्ट्र जिस समय अस्थायी राजा बनाया गया था उसी दिन से उसने सत्ता में अपनी स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी थी। उसके सत्ता में बने रहने के लिए यह आवश्यक था कि पांडव या तो राज्य छोड़कर कहीं और चले जाएं या फिर समाप्त कर दिए जाएं तथा भीष्म पितामह और महात्मा विदुर को प्रभावहीन बना दिया जाए। उसने ये सभी कार्य इतनी सावधानी से परोक्ष रूप से किए कि उस पर कभी दोष नहीं लगने पाए। पांडवों को उसने बचपन से ही अपने पुत्रों द्वारा परेशान होते रहने दिया तथा एक षड्यंत्र द्वारा उन्हें लाक्षागृह में अपनी माता कुंती सहित जलाकर समाप्त करने का प्रयत्न भी किया। इस प्रयत्न को एक दुर्घटना के रूप में देखकर उसने स्वयं को संदेह से परे कर लिया। पांडव लगातार दुर्योधन के द्वारा परेशान किए जाते रहे थे और इसके लिए धृतराष्ट्र की ओर से उन्हें केवल झूठी सहानुभूति ही मिलती थी। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडवों को यह विश्वास हो गया था कि उनका जीवन धृतराष्ट्र व दुर्योधन के कारण सुरक्षित नहीं रह सकता। इस कारण लाक्षागृह से जीवित बच निकलने के बाद वे गुप्त रूप से हस्तिनापुर की सीमा से बाहर रहने लगे व शक्ति संचय करते रहे। धृतराष्ट्र ने समझा कि वे अब समाप्त हो गए। दूसरी तरफ भीष्म पितामह को पहले शकुनी द्वारा और बाद में शकुनी तथा दुर्योधन द्वारा बार बार अपमानित करवाया गया। प्रत्यक्ष रूप से धृतराष्ट्र
भीष्म पितामह के प्रति झूठा सम्मान व्यक्त करता रहा और शकुनी तथा दुर्योधन को नियंत्रित न कर पाने के लिए अपनी विवशता प्रकट करता रहा। महात्मा विदुर की सलाह को बार बार किसी न किसी बहाने से न मानकर उन्हें प्रभावहीन बना दिया। भीष्म पितामह भी अपने अपमान व अवहेलना से तंग आकर सभा में चुपचाप मूक दर्शक बनकर रहने लगे थे। कुछ समय बाद जब पांडव लौटकर हस्तिनापुर आए तो धृतराष्ट्र ने बड़ी चालाकी से आश्चर्य छिपाते हुए उन्हें जीवित रहने पर झूठी प्रसन्नता व्यक्त की। पांडवों के आ जाने पर धृतराष्ट्र को चाहिए था कि वह हस्तिनापुर का राज्य युधिष्ठिर को सौंप देता। उसने ऐसा न करके हस्तिनापुर राज्य का विभाजन कर दिया और खांडव वन प्रदेश युधिष्ठिर को देकर हस्तिनापुर स्वयं व दुर्योधन के लिए सुरक्षित कर लिया। धृतराष्ट्र के इस अनीति व अन्यायपूर्ण निर्णय पर महात्मा विदुर के अतिरिक्त सभी मौन रहे। बाद में महाभारत का युद्ध होने की संभावना बनने लगी, तब भी धृतराष्ट्र ने युद्ध टालने का कोई प्रयत्न नहीं किया। धृतराष्ट्र की कुटिल बुद्धि इस युद्ध में स्वयं का लाभ ही देख रही थी। धृतराष्ट्र को इस युद्ध में केवल श्री कृष्ण का ही भय था, क्योंकि श्री कृष्ण यदि पांडव पक्ष से युद्ध में सम्मिलित होते तो कौरव पक्ष की जीत लगभग असंभव थी। जब उसने सुना कि श्री कृष्ण युद्ध में सक्रिय भाग नहीं लेंगे तो वह कौरव पक्ष की विजय के प्रति पूर्ण आश्वस्त हो गया था। इसी कारण धृतराष्ट्र ने युद्ध टालने का श्री कृष्ण का अंतिम प्रयास भी विफल कर दिया था। वह अनुमान लगा रहा था कि युद्ध पांडवों को समाप्त करने का एक अच्छा अवसर है और ऐसा होने पर उसका आजीवन सत्ता सुख भोगने का सपना साकार हो सकेगा। एक कुशल रणनीतिकार के रूप में उसने कौरव व पांडव पक्ष की शक्ति को अच्छी तरह तोल लिया था और उसे ऐसा अनुभव हुआ कि कौरव पक्ष की शक्ति पांडवों से बहुत ज़्यादा है। यह सही भी था। यदि श्री कृष्ण सलाहकार के रूप में पांडव के पक्ष में नहीं होते तो पांडव निश्चित रूप से पराजित हो जाते। श्री कृष्ण की उपस्थिति व सामूहिक सलाह के कारण धृतराष्ट्र के सारे अनुमान गलत सिद्ध हुए। ईश्वर का विधान ही ऐसा है कि कपटी, कुटिल, चालाक व अन्यायी व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान और शक्तिशाली हो, उसकी चालाकियां कुछ ही समय तक सफल हो पाती हैं और अंततः उनका सर्वनाश होता ही है। धृतराष्ट्र के परिवार का संपूर्ण विनाश भी इसी ईश्वरीय विधान की एक कड़ी थी। यदि धृतराष्ट्र के जीवन का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि वह एक स्वार्थी, क्रूर, आत्मकेंद्रित तथा सत्ता लोलुप व्यक्ति था। उसे सत्ता तो भाग्य के कारण मिली, परंतु सत्ता में बने रहने के लिए उसने अनीति, अन्याय, झूठ, कपट सभी का सहारा लिया। उसने अपनी कुटिल चालों से भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी व त्यागी राजनीतिज्ञ व महात्मा विदुर जैसे नीतिकार को भी प्रभावहीन बना दिया था। उसने अपनी नेत्रहीनता को एक हथियार के रूप में इतनी कुशलता से उपयोग किया कि उसकी चालों को कोई नहीं समझ पाया और वह हमेशा सहानुभूति का पात्र बना रहा। उसके अन्याय व अनीतिपूर्ण कार्यों के कारण वह कुछ समय तक सत्ता सुख भोगने में सफल अवश्य हो पाया, परंतु अंततः उसे सत्ता सुख तथा पुत्रों से भी हाथ धोना पड़ा। जिस व्यक्ति ने जीवन भर अन्याय व अनीति का सहारा लिया तथा अपने बड़ों को अपमानित किया, उसका अपना अंतिम समय कितने कष्टों में व्यतीत हुआ होगा, इसकी कल्पना सरलता से की जा सकती है। उसके एकाकीपन व मानसिक पीड़ा ने उसे कितना व्यथित किया होगा, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धृतराष्ट्र महाभारत का एकमात्र ऐसा पात्र है जिसने एक राजा के रूप में कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया तथा अपने गलत व स्वार्थपूर्ण निर्णयों के परिणाम स्वरूप अपना सर्वस्व खो दिया। धृतराष्ट्र के व्यक्तित्व से यह शिक्षा ली जा सकती है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से अपने स्वार्थ में नहीं डूबना चाहिए। जीवन में यदि विपरीत परिस्थिति आती है तो उसे अपने कर्मफल व ईश्वरीय विधान मानकर प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करना चाहिए। स्वयं को सबसे अधिक चालाक तथा बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए। अपनी शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग किसी पर अन्याय या अत्याचार करने में नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में सदाचार व सद्व्यवहार अपनाकर अपने जीवन को सरल, सुखी तथा आनंदमय बनाने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। यदि व्यक्ति ऐसा न करके अपने बुद्धि, कौशल, शारीरिक बल, चालाकी, शक्ति तथा अन्याय द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करने का कुप्रयास करेगा तो वह कुछ समय तक सफलता का अनुभव भले ही कर ले, परंतु अंततः परिणाम उसके स्वयं के लिए अति विनाशकारी तथा पीड़ादायक ही होंगे। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यह सब्जेक्ट, यह विषय समाप्त हुआ। आप लोगों को इस ऑडियो सुनने के बाद में जो भी विचार मन में आ रहे हों, यदि कोई प्रश्न मन में आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। मैसेज के द्वारा आपको जवाब लेखक के द्वारा ही दिया जाएगा। आप सभी से फिर से वही निवेदन, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट ऑडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।